सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन पेपर क्रैकर्स को और बेल आइकन बटन भी दबा लीजिए हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नवंबर की थर्ड वीक की करंट अफेयर्स की। इससे पहले कि हमने 2 वीक की करंट अफेयर्स कंप्लीट कर ली थी, आज जो करंट अफेयर्स होगी वो 14 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में जितनी भी हमारी नेशनल घटनाएं हुई हैं, जितनी भी हमारी इंटरनेशनल घटनाएं हुई हैं, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगी, वो सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो जितने भी आपके मोस्ट से मोस्ट क्वेश्चन हैं वो उसमें आपको मिलेंगे और आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस देश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता। तो शहादत रहमान ऑफ विच कंट्री हैज़ वॉन द इंटरनेशनल चाइल्ड पीस अवार्ड। तो शहादत रहमान जो हैं इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता। ये कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जिसने जीता है वो शहादत रहमान है और बांग्लादेश के हैं। अब बात आई है बांग्लादेश की। कैपिटल ढाका है, करेंसी टका है, प्रेसिडेंट जो है बांग्लादेश के वो अब्दुल हमीद है और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो शेख हसीना है। और आपको ध्यान रखना है कि संप्रीति अभ्यास जो हुआ है अभी कहाँ पे हुआ है? मेघालय में हुआ है। और संप्रीति अभ्यास किस किस के बीच में हुआ? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया अभी बांग्लादेश ने। और डिजिटल हाथ प्लेटफॉर्म का लॉन्च किसने किया है? ये भी बांग्लादेश ने लॉन्च किया है। और नौसैनिक क्राट अभ्यास जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच अभी हुआ। और सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो हमारी किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। ये सारी बातें आपको बांग्लादेश से याद रखनी है। अगर आपने ये बातें ध्यान रख ली तो बांग्लादेश से आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च की। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली जीवन सेवा ऐप फॉर फ्री ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोरोना पेशेंट। तो कोरोना पेशेंट के लिए जो मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन की जो सेवा लॉन्च की है जिसका नाम है जीवन सेवा ऐप, तो ये की है दिल्ली गवर्नमेंट ने। अब बात आई है दिल्ली गवर्नमेंट की। तो कैपिटल फॉर्मेशन हुआ था 1911 में और फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी बना दिल्ली वो 1956 में बना। 11 डिस्ट्रिक्ट हैं। अनिल बैजल जो है इसके गवर्नर हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 7 सीटें हैं। पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा राज्य बना दिल्ली। पहला बना राजस्थान, दूसरा बना दिल्ली। और खुले में सिगरेट व बीड़ी बेचने पर क्या लगा दिया? आपका प्रतिबंध लगाया है। और भारत का पहला प्लाज्मा बैंक भी कहाँ खोला गया? दिल्ली में खोला गया। और रेड लाइट ऑन गड्डी ऑफ अभियान की शुरुआत भी अभी दिल्ली में हुई है। और वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी किसने दी है? तो ये दी है आपकी दिल्ली गवर्नमेंट ने। ये सारी चीज़ें आपको दिल्ली से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैशटैग लोकल फॉर दिवाली अभियान का शुभारंभ किसने किया। तो हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च हैशटैग लोकल फॉर दिवाली कैंपेन। तो ये जो हैशटैग लोकल फॉर दिवाली है, ये जो अभियान शुरू किया है ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने किया है। मतलब इस जो अभियान का नाम है हैशटैग लोकल फॉर दिवाली अभियान। इसका मतलब है कि जो अभियान शुरू किया गया कि हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए, कि जो हमारे हाथों से बने हुए वस्त्र हैं तो उनको क्या है बढ़ावा देने के लिए दिवाली के लिए यह अभियान चलाया गया। और आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारा जो वस्त्र मंत्रालय कौन है अभी? स्मृति ईरानी है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दी गई। तो हु हैज़ रिसेंटली बीन रिकॉग्नाइज्ड ए वर्ल्ड्स यंगेस्ट राइटर। तो अभी अभिजीत गुप्ता को विश्व के सबसे कम उम्र के रूप में क्या मिली है? मान्यता दी गई है। इनकी अभी एक बुक आई थी हैप्पीनेस ऑल वर्ल्ड। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हैप्पीनेस ऑल वर्ल्ड जो है किसकी बुक है? तो अभिजीत गुप्ता की। और ये जो है सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में इन्हें क्या मिली है? अभी मान्यता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने दियो के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। तो हु हैज़ रिसेंटली सेट द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द बिगेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ दियाज। तो भी
दियो के सबसे ज़्यादा जो दियो जलाए गए, ये कम से कम 11 लाख दिए जले हैं। तो ये कहाँ पे जले हैं? अयोध्या गए। अयोध्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो लखनऊ इसकी कैपिटल है, और लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। सीएम योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। और उत्तर प्रदेश के अगर करंट अफेयर्स की बात करूँ जो अभी हाल ही में हुई थी, एक तो आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लेक्स के लाइसेंस शुल्क में 6 महीने की क्या दी गई है? छूट दी गई है। और अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर भी भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा। और प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में अभी मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरू करने की घोषणा भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने की है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती में 20% भर्ती महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। और पुलिस ने क्षेत्रीय बोलियों में बात करने की भी क्या की है? अभी घोषणा की है। और यूपी सरकार ने महिला शिकायत कार्यकर्ताओं के लिए एक क्लास रूम स्थापित करने की घोषणा भी अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने की है। तो ये सारी बातें आपको उत्तर प्रदेश से याद रखनी है। और अगर ऐसा कोई राज्य बताओ जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा प्रदेशों से लगती है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश ही है। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है और क्षेत्रफल में चौथा स्थान है। ये सारी बातें आपको उत्तर प्रदेश से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनवील्ड द स्टैचू ऑफ पीस। तो स्टैचू ऑफ पीस का जो अनावरण किया है नरेंद्र मोदी ने, ये राजस्थान में किया है। और राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो जयपुर इसकी कैपिटल है, अशोक गहलोत इसके सीएम हैं और गवर्नर है कलराज मिश्रा। स्वास्थ्य मंत्री ने 5 बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया है। किसने? राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने। मोक्ष कलश योजना की शुरू को मंजूरी दी है अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने। और ब्रह्मा जी का एकमात्र जो मंदिर है कहाँ पे स्थित है? एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो पुष्कर में स्थित है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो हेल्ड। दूसरा विश्व का एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दूसरा जो विश्व का एक्सपो आयोजित किया जाएगा, ये किया गया है चाइना में। 11 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में इस एक्सपो का आयोजन किया गया चाइना के वुहान शहर में। कहाँ पे किया गया है? चाइना के वुहान शहर में। अब बात आई है चाइना की, तो बीजिंग इसकी कैपिटल है, आर जिनपिंग इसके प्रेसिडेंट हैं। और चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? चाइना बना है। और कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा भी किसने की है? अभी चाइना ने की है। और चीन ने पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा भी अभी चाइना गवर्नमेंट ने की है। और विश्व का सबसे पहले 6G सैटेलाइट का किसने शुरू किया? ये भी आपका चाइना ने शुरू किया है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है चाइना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लाइनर करुणानिधि नाश्ता योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? इन विच स्टेट हैज़ क्लाइगर करुणानिधि ब्रेकफास्ट स्कीम स्टार्टेड। तो क्लाइगर करुणानिधि नाश्ता योजना की जो शुरुआत की है, ये पुडुचेरी ने की है। अब करुणानिधि, तो एम करुणानिधि जो थे ये पौंडीचेरी के नेता थे, इन्हीं के नाम पर यह योजना शुरू की गई है। इस योजना में क्या होगा? इस योजना में स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें सुबह का नाश्ता दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री दिया जाएगा सुबह का नाश्ता। ये है क्लाइगर करुणानिधि नाश्ता योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने विश्व नमोनिया दिवस के अवसर पर सांस अभियान शुरू किया? तो विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड सांस कैंपेन ऑन द ओकेशन ऑफ द वर्ल्ड पूर्णिमा डे। तो यह जो नमोनिया है, विश्व नमोनिया दिवस के अवसर पर, तो ये लॉन्च किया है उड़ीसा ने। अब बात आई है सांस की, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज नमोनिया सक्सेसफुली। मतलब सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज नमोनिया सक्सेसफुली, इसकी फुल फॉर्म है। अब बात आई है उड़ीसा की, भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। नवीन पटनायक इसके क्या है? सीएम है। और गणेशी लाल क्या है? इसके गवर्नर हैं। और नुआखाई फसल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। और पीन का रोकर प्रणाली का उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ किया गया?
ये भी आपका उड़ीसा में किया गया। और उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का पुनः अग्रहण किया उड़ीसा गवर्नमेंट ने। और उड़ीसा गवर्नमेंट ने सच्चा समृद्धन मोबाइल ऐप लॉन्च की है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। और आपको उड़ीसा से ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कहाँ है, उड़ीसा में है, जिसका नाम है चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who has recently been appointed as the brand ambassador by Math Learning ED Teach platform QMath? मतलब ED Teach प्लेटफॉर्म QMath का ब्रांड एम्बेसडर अभी किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? विद्या बालन को ED Teach प्लेटफॉर्म QMath का क्या बना दिया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी कहाँ खोली गई? तो वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट चिल्ड्रन लाइब्रेरी बीन लॉन्च? तो विश्व की सबसे पहली बच्चों के लिए जो लाइब्रेरी खोली गई है ये कोलकाता में खोली गई है। कोलकाता किसकी कैपिटल है? पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? तो वेयर इज द नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेटेड? तो 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 16 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने 10 वर्षीय गोल्डन वीजा गोल्डन वीजा जारी करने की घोषणा की? विच कंट्री हैज अनाउंस द रिलीज ऑफ द 10-year गोल्डन वीजा? तो भी यूएई ने 10 वर्षीय गोल्डन वीजा जारी करने की क्या की है? घोषणा की है। अब बात आई है यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात की। इसकी कैपिटल है अबू धाबी, लार्जेस्ट सिटी है दुबई। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो खलीफा बिन जायद अल नुगहान हैं। और इसके जो पीएम हैं मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम इसके क्या हैं? पीएम हैं। अगर मैं बात करूं कि आईपीएल का 13वां संस्करण कहाँ आयोजन किया गया तो यूएई में हुआ था। यूएई की 3 सिटी में अभी आईपीएल क्या हुआ था? खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो विच स्टेट हैज रिसेंटली सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन प्रोवाइडिंग टॉप कनेक्शन टू रूरल फैमिलीज? तो किस राज्य सरकार ने ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तेलंगाना ने। एक्चुअली क्या किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने? जो भी लोगों को नल कनेक्शन प्रदान किए हैं और प्रत्येक घर में एक नल कनेक्शन प्रदान किया है। इसी के आधार पर तेलंगाना गवर्नमेंट ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है अभी नल कनेक्शन में। अब बात आई है तेलंगाना की। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 2 जून 2014 को हुआ था। हैदराबाद इसकी कैपिटल है। और इसके जो गवर्नर हैं वो तमिलसल सुंदरा राजन इसके क्या हैं? गवर्नर हैं। सीएम इसके के चंद्रशेखर राव हैं। और मुख्यमंत्री ने अभी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरती पोर्टल लॉन्च किया है। किसने किया है? धरती पोर्टल लॉन्च तेलंगाना गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज रिटन द बुक हाउ टू बी ए राइटर? हाउ टू बी ए राइटर किताब किसने लिखी? तो रस्किन बॉन्ड ने हाउ टू बी ए राइटर क्या लिखी है? अभी बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच स्टेट फर्स्ट फीमेल एमपी चंद्रवती देवी हैज पास्ड अवे? तो किस राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रवती का निधन हो गया है? नेक्स्ट, ये हरियाणा की थी चंद्रवती, जो पहली क्या थी? महिला सांसद थी। किसकी थी? हरियाणा की। तो हरियाणा से आपको ध्यान रखना है, हरियाणा का जो फॉर्मेशन हुआ था वो पंजाब से अलग हुआ था 1 नवंबर 1966 को। एक्चुअली 3 स्टेट बने थे, पंजाब 1 नवंबर 1966 को, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को, और चंडीगढ़ क्या बना था? 1 नवंबर 1966 को। चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। लार्जेस्ट सिटी इसकी फरीदाबाद है। मनोहर लाल खट्टर इसके क्या हैं? सीएम हैं। और गवर्नर है सत्यदेव नारायण। हेल्प मी मोबाइल ऐप की लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? हरियाणा गवर्नमेंट ने। और समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट की योजना भी किसने शुरू की? हरियाणा गवर्नमेंट ने। और दुनिया की पहली डबल कंटेनर सुरंग कहाँ बनाई जा रही है? यह भी हरियाणा में बनाई जा रही है। और हरियाणा ने अभी एक योजना शुरू की है जिसका नाम है
मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो ये सब आपको हरियाणा से याद रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को तुरंत बर्खास्त करने का निर्देश दिया? विच स्टेट चीफ हैज डायरेक्टेड द इमीडिएट डिसमिशन ऑफ ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होल्डिंग द फेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट? तो छत्तीसगढ़ ने अभी जो भी सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र रख रखा है उनको बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। अब बात है ये छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। भूपेश बघेल इसके सीएम हैं और अनुसुईया उइके क्या है इसकी गवर्नर हैं। और फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना शुरू की गई थी अभी छत्तीसगढ़ में। और कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान चलाया आपका छत्तीसगढ़ ने। और छत्तीसगढ़ सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा भी अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने की है। तो ये सारी चीज़ें आपको छत्तीसगढ़ से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ वॉन द F1 टर्किश ग्रांड प्रिक्स 2020? तो लुइस हैमिल्टन ने अभी टर्किश F1 ग्रांड प्रिक्स 2020 जीती है। तो मैं आज आपको एक बात और बता दूं, जितनी भी ये ग्रांड प्रिक्स हुई हैं F1 की, क्योंकि लुइस हैमिल्टन जो है ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, वो सारी जो है इस बार 2020 की 99% जो है लुइस हैमिल्टन ने जीती है। तो आपको अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए जो F1 ग्रांड प्रिक्स से हो तो आप अधिकतर उसका क्वेश्चन लुइस हैमिल्टन है, तो आप इजीली लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच इज द फर्स्ट नॉन बैंकिंग कंपनी टू लॉन्च अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड? हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड को लॉन्च करने वाली पहली गैर बैंकिंग कंपनी कौन बनी? तो अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड को लॉन्च करने वाली पहली अमेरिकन जो कंपनी बनी है वो मोबिक बनी है। कौन बनी है? मोबिक एक इंडियन कंपनी है। 1 अगस्त 2009 को इसके क्या हुई स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका गुड़गांव में है। सीईओ जो है इसके वो बिपिन प्रीत सिंह है और इसके जो फाउंडर हैं वो बिपिन प्रीत सिंह और उपासना टाकू हैं। ये सारी चीज़ें आपको मोबिक से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्राम सड़क विक्रेता योजना शुरू की? तो विच स्टेट हैज़ लॉन्च द रूरल स्ट्रीट वेंडर स्कीम? तो ये स्टार्ट की है मध्य प्रदेश ने, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विक्रेता योजना। अब मध्य प्रदेश की बात आई है तो भोपाल इसकी कैपिटल है। शिवराज सिंह चौहान इसके सीएम हैं और इसके जो एडिशनल गवर्नर है वो आनंदीबाई पटेल हैं और ये यूपी की गवर्नर है। सभी अस्पतालों में कोरोना उपचार की दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। और रेलवे परिसर में थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है अभी मध्य प्रदेश ने। ये सारी चीज़ें आपको मध्य प्रदेश से याद रखनी है। किस राज्य ने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो किस देश भारतीय के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात जो है आपका क्या किया है दर्ज किया है सीट्स में? तो विच स्टेट हैज़ रिसेंटली रिकॉर्ड द बेस्ट सेक्स रेशियो इन द कंट्री? तो भी अरुणाचल प्रदेश ने अभी शीर्ष स्थान प्राप्त किया है लिंग अनुपात में। पहले भी अरुणाचल प्रदेश था और इस बार भी अरुणाचल प्रदेश ही है। अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो ईटानगर इसकी कैपिटल है। प्रेमा खांडू इसके सीएम हैं और बीडी मिश्रा क्या है इसके गवर्नर हैं। फर्स्ट सोलर बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इनोग्रेट किया है अभी अरुणाचल प्रदेश ने। और बुमला में जोगिंदर वार मेमोरियल का उद्घाटन भी कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। बुमला दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है, जिसमें जोगिंदर वार मेमोरियल का क्या हुआ है उद्घाटन हुआ है। ये सब चीज़ें आपको अरुणाचल प्रदेश से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस राज्य सरकार ने स्टार्ट हब स्थापित करने की घोषणा की? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द एस्टेब्लिश टू ऑफ ए स्टार्ट हब? ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द एस्टेब्लिश ऑफ ए स्टार्ट हब? तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभी स्टार्ट हब स्थापित करने की घोषणा की है। ये उड़ीसा के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस राज्य सरकार ने गैर कृषि संपत्तियों की ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है? तो विच स्टेट हैज स्टार्टेड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज?
तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो भी व्यक्ति जो फार्मर से अलग हैं और कृषि संपत्ति रखते हैं उनका ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है। किसने किया है? तेलंगाना गवर्नमेंट ने। और तेलंगाना के बारे में भी मैंने आपको सारी चीज़ें डिस्कस बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने साइबर खतरों से निपटने के लिए छात्रों को जिम्मेदार उपयोग की ट्रेनिंग देने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड to provide responsible use social media training to a student of a tackle cyber threats। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो विद्यार्थी हैं उनको एक सोशल मीडिया का कैसे यूज़ करना चाहिए और कैसे हम साइबर खतरों को से बच सकें उन सब के लिए एक परीक्षण केंद्र क्या है स्टार्ट किया है। किसने? दिल्ली गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने जंगली हाथियों को बचाने के लिए एंटी इलेक्ट्रिशियन सेल का गठन किया? तो विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू सेट अप एन एंटी इलेक्ट्रिशियन सेल टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एलिफेंट? तो भी पश्चिम बंगाल ने जंगली हाथियों को बचाने के लिए एंटी इलेक्ट्रिशियन सेल का गठन किया है। अब बात आई है पश्चिम बंगाल की, कोलकाता इसकी कैपिटल है, जगदीश धनखड़ इसके गवर्नर हैं और ममता बनर्जी क्या है इसकी चीफ मिनिस्टर हैं। चाय श्रमिकों के लिए आवास कार्यक्रम की योजना किसने की? पश्चिम बंगाल ने की। पथ श्री अभियान का शुभारंभ भी अभी वेस्ट बंगाल ने किया है, पश्चिम बंगाल ने किया है। और भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बनेगा? ये भी पश्चिम बंगाल में बनेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब स्टेट का आइकॉन नियुक्त किया है? द इलेक्शन कमीशन हैज अपॉइंटेड विच एक्शन हैज द स्टेट ऑफ आइकन ऑफ पंजाब? तो पंजाब स्टेट का आइकन नियुक्त किया है सोनू सूद को, क्योंकि सोनू सूद ने जब भारत में कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा था तो वहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, इसीलिए इन्हें कई अवार्ड भी मिले इस बार। जैसे यूएनडीपी ने स्पेस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया और अभी इनकी एक आत्मकथा भी आ रही है कि आई एम नो मसीहा, जो भी जल्द ही जारी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है सोनू सूद से, क्योंकि एग्जाम में एक ना क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा ही। किस बैंक ने मुंह बंद रखो नामक अभियान शुरू किया? तो विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ए कैंपेन कॉल्ड मुंह बंद रखो? तो अभी एचडीएफसी ने एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है मुंह बंद रखो। ये कोविड-19 की वजह से चला है, ठीक है। अब बात करते हैं एचडीएफसी की, तो हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, 1994 में इस्टेब्लिश हुआ और इसके जो फाउंडर हैं वो हसमुखी पारेख हैं। ये सब चीज़ें आपको एचडीएफसी से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 टाइटल? तो हाल ही में किसने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब अपने नाम किया है? तो डस्टिन जॉनसन ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब अपने नाम किया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने यूपीएससी की तैयारी कर रहे जो स्टूडेंट हैं या उम्मीदवार हैं उनको वजीफा प्रदान करने की घोषणा की है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू गिव मंथली स्पेंड टू एसटी कैंडिडेट्स प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी? तो जो एसटी के कैंडिडेट हैं उन्हें, मतलब जो जनजाति के कैंडिडेट हैं, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी हैं जो यूपीएससी की मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको वजीफा मासिक वजीफा देने की घोषणा की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। अब बात आई है महाराष्ट्र की, तो मुंबई इसकी कैपिटल है, उद्धव ठाकरे इसके सीएम हैं और भगत सिंह कोश्यारी क्या हैं इसके गवर्नर हैं। एमएसएमईएस के तहत रोजगार प्रदान करने में सबसे ज़्यादा शीर्ष पर है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की कीमत सीमित करने वाला भारत का पहला राज्य अभी बन गया आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की पुलिस ने भारतीय सेना के साथ मिलकर आतंक विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का क्या किया है, अभी आयोजन किया है। तो सुरक्षा कवच किसके बीच में हुआ था? महाराष्ट्र पुलिस और इंडियन फोर्स के साथ। मीठे पानी की छोटी मछली सिस्तुरा हिरण्यकेशी खोजी गई थी महाराष्ट्र में, और खुले में जो खुली सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाया आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो ये चीज़ें आपको महाराष्ट्र से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्रेंड्स अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना
और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी जरूर करना। विश्व का एकमात्र जिराफ के जीपीएस डिवाइस लगाया गया वह किस देश में है? द वर्ल्ड्स ओनली व्हाइट ग्रिफर हैज़ बीन फिटेड विद जीपीएस डिवाइस इन विच कंट्री? तो केनिया में जिराफ के डिवाइस लगाया गया है। अब बात आई है केनिया की, तो नैरोबी इसकी कैपिटल है और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उरुहु कनियाटा इसके क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हनुमान जी की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की जा रही है? वेयर विल द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ हनुमान बी इंस्टॉल्ड रिसेंटली? तो हनुमान जी की जो सबसे ऊंची मूर्ति है ये हम्पी में लगाई जा रही है। कहाँ पे? हम्पी में स्थापित होगी हनुमान जी की सबसे ऊंची मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत किसने की? तो हु हैज़ नोन द लीलावती अवार्ड 2020 टू एम्पावर वुमेन? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत कर दी है। महिलाओं को सशक्त मतलब मजबूत बनाने के लिए, डेवलप्ड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे पहली सौर ऊर्जा सक्षम सैटेलाइट मील का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो विच स्टेट हैज़ इनोग्रेटेड एशिया फर्स्ट सोलर पावर टेक्सटाइल मील? तो ये जो सौर ऊर्जा की जो एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम सैटेलाइट मीट का जो उदाहरण किया गया है ये महाराष्ट्र में किया गया है। और महाराष्ट्र के बारे में भी मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बीसीसीआई ने आधिकारिक किट का प्रयोजक किसे बनाया? तो हु हैज़ मेड बीसीसीआई ऑफिशियल किट स्पॉन्सर? तो अभी बीसीसीआई की जो इंडियन क्रिकेट टीम की क्या बनी है, अभी किट का जो स्पॉन्सर बना है वो एमपीएल को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एमपीएल के बारे में थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं एक बार। ये 2008 में इसकी स्थापना हुई, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। इसके जो फाउंडर थे वो साई श्रीवालम, किरण गारीमल्ला थे और शुभम मल्होत्रा इसके क्या थे? फाउंडर थे। इसके अगर मैं ब्रांड एम्बेसडर एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो एमपीएल के जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन है? विराट कोहली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, किस देश ने नोबेल पुरस्कार विजेता मासाओशी कोशिबा का निधन हुआ? तो विच कंट्री नोबेल लिटरेट साइंटिस्ट मासाओशी कोशिबा हैज़ डाइड रिसेंटली? तो ये जो थे जापान के थे मासाओशी कोशिबा, जिनकी अभी क्या हुई है? मृत्यु हुई है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी अगर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।